आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक अहलावत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले कई दिनों से मेरे पास मैसेज खूब आ रहे हैं और उनमें से कुछ बच्चों का मैसेज ये आ रहा है कि सर एक्सिस और प्लेन हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। एक वीडियो आप एक्सिस और प्लेन के ऊपर अच्छे से बनाइए ताकि हमारी समझ में चीज़ें आ जाएं। तो आज हम उन्हीं बच्चों के लिए एक्सिस और प्लेन आप कैसे समझ सकते हैं, एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सिस और प्लेन का टॉपिक भी आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन आप निश्चिंत रहें और बड़ी आसानी के साथ आपकी समझ में सभी चीज़ें आएंगी। आपको ज़रूरत है केवल और केवल वीडियो को देखने की, इसलिए लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब हम बीपी एड में पढ़ते थे तो हमें भी ये प्लेन और एक्सिस को समझने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दिमाग को एकाग्रचित रखकर चीज़ों को समझेंगे तो सभी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल 3-4 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि प्लेन वो सतह या क्षेत्र होता है जिसमें आपका शरीर या आपके शरीर का कोई अंग किसी तरह का कोई मूवमेंट करता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा अपने भाले को सामने की तरफ फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो भाला आगे की तरफ फेंका जा रहा है वो सामने वाला क्षेत्र हमारा प्लेन कहलाएगा। अब आप देख रहे हैं कुछ एथलीट दौड़ते हुए आए हैं और इन्होंने कुछ दूरी को कवर किया है। तो ये एथलीट अपने सामने के जिस क्षेत्र में दौड़ लगा रहे थे वो सामने का क्षेत्र एक प्लेन कहलाता है। प्रत्येक एथलीट का सामने का क्षेत्र उसके लिए एक प्लेन का काम कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आप कल्पना करें कि आप सामने की तरफ चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि आपके सामने का जो क्षेत्र है और आपके पीछे की तरफ का जो क्षेत्र है वो प्लेन कहलाएगा। अब प्लेन के बारे में स्थिति बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस एक ऐसी रेखा होती है जिसके चारों तरफ कोई गति होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सिस एक काल्पनिक रेखा होती है और प्लेन एक काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। एक्सिस और प्लेन का प्रयोग हम मोमेंट एनालिसिस के लिए करते हैं। जब हमें किसी मोमेंट का एनालिसिस करना होता है तो तब हमें एक्सिस और प्लेन के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। अगर हम बात करें कि ये एक्सिस और प्लेन कितने होते हैं तो आप देखेंगे कि 3 प्लेन होते हैं और 3 ही एक्सिस होते हैं। एक्सिस प्लेन के लंबवत या प्रिपेंडिकुलर होते हैं। कहने का मतलब एक्सिस प्लेन के 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। आगे आप और अच्छे से समझेंगे, स्थिति अभी और क्लियर होनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक कब्जा लिया है और इस कब्जे को अगर आप देखोगे तो कब्जे का जो ये वाला पोर्शन है ये जो मूवमेंट करेगा, गति जो करता है और जिस एरिया को घेरता है गति करते हुए वो एक तल कहलाता है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ इस कब्जे के अंदर जो कील लगी हुई है ये एक्सिस का काम करती है। कहने का मतलब
इस एक्सिस के चारों तरफ गति होती आपको दिखाई देती है। बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारे जोड़ों में पाया जाता है। अगर आप कोहनी के जोड़ को देखोगे तो कोहनी के जोड़ में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के समय जो एरिया घिरता है उसे हम प्लेन कहते हैं। और अगर कोहनी के जोड़ पर यहाँ से एक कील घुसेड़ दी जाए तो इसके इर्द गिर्द, इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ गति हो रही है, तो ये जो रेखा है इसको हम कोहनी के जोड़ का एक्सिस कह सकते हैं। और कोहनी का जोड़ मूवमेंट करते हुए जो एरिया घेर रहा है उसे हम प्लेन कहते हैं। अब आप सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा एक्सिस किसे कहते हैं और प्लेन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये हमारा सैजिटल प्लेन है, सैजिटल प्लेन शरीर को दाएं और बाएं दो भागों में बांटता है। इसके बाद आप देखेंगे ट्रांसफ़र प्लेन। ये ट्रांसफ़र प्लेन शरीर को ऊपर और नीचे दो भागों में बांट रहा है। और जो तीसरी ये चित्र आपको दिखाया गया है ये है फ्रंटल प्लेन के बारे में। तो फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे और पीछे दो भागों में बांटता है। इन प्लेनों के और भी नाम होते हैं, वो नाम आप कैसे याद रखेंगे वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप सबसे पहले ये देखेंगे, ये सैजिटल प्लेन आपको दिखाया गया है। ये सैजिटल प्लेन शरीर को दाएं और बाएं दो बराबर भागों में बांटता है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये गुलाबी रंग का ब्लेड है, ये ब्लेड शरीर से पीछे की तरफ निकल रहा है और शरीर से आगे की तरफ निकल रहा है। कहने का मतलब जिन साइडों में ये ब्लेड निकलता है, आगे वाली साइड को हम एंटीरियर कहते हैं और पीछे वाली साइड को पोस्टीरियर कहते हैं। अब ये ब्लेड निकलने के आधार पर ही इस सैजिटल प्लेन का दूसरा नाम एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी होता है। अब आप देखेंगे कि जिस प्लेन में ये ब्लेड जिस ओर निकले रहते हैं उसी ओर के मूवमेंट भी होते हैं। कहने का मतलब सैजिटल प्लेन में जो गति होगी वो या तो आगे की तरफ होगी या पीछे की तरफ होगी। अब आगे और पीछे की तरफ जो गतियां होती हैं वो मुख्य रूप से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सैजिटल प्लेन में जो मूवमेंट होते हैं वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होंगे। शरीर के किसी भी अंग का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो सभी मूवमेंट सैजिटल प्लेन के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखेंगे कि ये दूसरे नंबर पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया गया है इसके सभी नामों को आप एक शब्द होटल से याद रख सकते हैं। ये HOTEL होटल, H से बनेगा हॉरिजॉन्टल, T से बनेगा ट्रांसवर और L से बनेगा लैटिट्यूडनल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये तीन नाम होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ट्रांसवर प्लेन और लैटिट्यूडनल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन शरीर को ऊपर और नीचे दो बराबर भागों में बांटता है। अब आप देखेंगे कि जितने भी रोटेशन और सरकमडक्शन मूवमेंट होते हैं वो सभी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंतर्गत ही होते हैं। बस आपको ये मोटी मोटी बातें ही ध्यान में बैठा के रखनी हैं। अब आप देखेंगे कि ये तीसरे नंबर का जो फ्रंटल प्लेन है ये क्या काम कर रहा है, ये शरीर को आगे और पीछे दो भागों में बांट रहा है। तो आप देखेंगे कि जब शरीर को आगे और पीछे दो भागों में बांटा जाता है तो ब्लेड हमारे शरीर को एक भाग पीछे की तरफ करेगा, एक आगे की तरफ करेगा और ब्लेड हमारे दोनों कंधों की तरफ से बाहर की तरफ आपको निकला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लेड बीच से बाहर की तरफ निकल रहा है। अब बीच की पोजीशन को हम कहते हैं मीडियन
और बीच से बाहर की तरफ जो होता है उसको कहते हैं हम लेटरल। तो इसी आधार पर इसका नाम मीडियो लेटरल प्लेन या लेटरल प्लेन भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि फ्रंटल प्लेन को हम कोरोनल प्लेन के नाम से जानते हैं। अब जिस साइड में ये ब्लेड निकले हुए हैं उसी साइड में फ्रंटल प्लेन के मूवमेंट भी होते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी एडक्शन और एबडक्शन मूवमेंट होते हैं वो सभी फ्रंटल प्लेन में ही होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सिस को लेकर। तो आप देखेंगे कि ये जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है जो शरीर को दो बराबर दाएं और बाएं भागों में बांट रहा है, ये ब्लेड जो आगे और पीछे की तरफ निकल रहा है ये सैजिटल प्लेन है। और इस सैजिटल प्लेन के लंबवत प्रिपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर जो ये एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रंटल एक्सिस कहलाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये फ्रंटल एक्सिस दोनों साइड से बाहर निकला है। तो जैसा हमने पहले बताया था कि बीच से बाहर की तरफ की जो साइड होती है उसे हम कहते हैं लेटरल। तो इसी आधार पर फ्रंटल एक्सिस को हम लेटरल एक्सिस भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर आप देखें कि सैजिटल एक्सिस, तो ये सैजिटल एक्सिस दिखाया गया है जो शरीर में आगे से पीछे की ओर एक काल्पनिक रेखा है। सैजिटल एक्सिस का प्लेन फ्रंटल प्लेन कहलाता है। तो सैजिटल प्लेन के बारे में यही आपको ध्यान रखना है कि शरीर में आगे से पीछे की ओर जो काल्पनिक रेखा निकलती दिखाई देती है उसे हम सैजिटल एक्सिस कहते हैं। और अगर हम वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जो काल्पनिक रेखा होती है उसे वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस का प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। अगर आप इस सैजिटल एक्सिस को देख रहे हैं तो देखेंगे कि ये सैजिटल एक्सिस शरीर में आगे की तरफ और पीछे की तरफ निकल रहा है। कहने का मतलब आगे वाला भाग हमने एंटीरियर कहा और पीछे वाले भाग को हम पोस्टीरियर कहते हैं। इसी आधार पर सैजिटल एक्सिस को भी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लेन से संबंधित कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल प्लेन, और फ्रंटल प्लेन का एक्सिस कहलाता है सैजिटल एक्सिस। तो फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस में जो मूवमेंट होते हैं उनके नाम हैं एबडक्शन, एडक्शन, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन, लेटरल फ्लेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। ये सभी फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस में होते हैं। इसी तरह से सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस में जो मूवमेंट होते हैं उनके नाम हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट। इसी तरह से अगर आप ट्रांसफर प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में देखेंगे तो इंटरनल रोटेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, इवर्जन, इन्वर्जन, ये सभी मूवमेंट ट्रांसफर प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में होते हैं। अब ये मूवमेंट होते किस तरह से हैं और शरीर के किस अंग से संबंध रखते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इनको जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है, इसमें कुछ कमियां हैं तो आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार।